जय श्री कृष्ण मित्रों माघ मास कृष्ण पक्ष की अमावस्या को मौनी अमावस्या कहते हैं। इस दिन शुभ मुहूर्त में पूजा आराधना करने से, विशेष उपाय करने से पितृ दोष से मुक्ति मिलती है, आर्थिक संकटों से मुक्ति मिलती है और भगवान श्री हरि की विशेष कृपा मिलती है। मनोकामनाएं शीघ्र पूर्ण हो जाती है। तो मित्रों, आज आपको हम बताएंगे मौनी अमावस्या का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और इस दिन किए जाने वाले कुछ खास सरल व अचूक उपाय। इन उपायों को श्रद्धा पूर्वक यदि आप करेंगे तो आपको आशातीत सफलता जीवन में अवश्य मिलेगी। तो मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल एस्ट्रो गुरुजी में। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आप नित्य नई नई ज्ञानवर्धक जानकारियां व नित्य का राशिफल हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें। तो सूर्य और चंद्रमा के एक साथ होने पर मकर राशि में आने पर मौनी अमावस्या का शुभ योग बनता है। मौनी अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ की पूजा का विशेष महत्व होता है। इस दिन पीपल के पेड़ की पूजा आराधना करने से मनोकामनाएं शीघ्र पूर्ण होती है। माघ मास कृष्ण पक्ष में आने वाली अमावस्या को मौनी अमावस्या कहते हैं। मौनी अमावस्या का योग तब बनता है जब सूर्य और चंद्रमा एक साथ मकर राशि में आ जाते हैं। ऐसे में मकर राशि वालों को कुछ उपाय जरूर करना चाहिए। कुछ चीजों का दान भी आप कर सकते हैं। मौनी अमावस्या को पितरों के लिए तर्पण के लिए विशेष तिथि माना गया है। मौनी अमावस्या तिथि 31 जनवरी 2022 सोमवार को दोपहर 2:18 से आरंभ हो जाएगी। इसका समापन दिनांक 1 फरवरी 2022 मंगलवार को दोपहर 11:15 पर होगा। लेकिन उदयात तिथि होने के कारण 1 फरवरी 2022 मंगलवार के दिन ही मौनी अमावस्या का यह पर्व मनाया जाएगा और 1 फरवरी को ही स्नान व दान का शुभ योग बन रहा है। तो आइए अब हम जानते हैं मौनी अमावस्या की पूजा विधि और इस दिन के खास नियम क्या है। तो मौनी अमावस्या पर विष्णु भगवान का पूजन और पीपल के पेड़ की पूजा को बहुत ही शुभ माना जाता है। माना गया है कि मौनी अमावस्या पर संगम क्षेत्र पर देवताओं का वास रहता है। ऐसे में नदी स्नान से आरोग्य की प्राप्ति होती है। मौनी अमावस्या पर पीपल और तुलसी जी के पूजन का विशेष महत्व रहता है। साथ ही इस दिन नदी स्नान करके दान की परंपरा रहती है। अगर आप मौनी अमावस्या पर व्रत नहीं कर पा रहे हैं तो भी इस दिन का उपाय आप कर सकते हैं। मान्यता ऐसी है कि इस दिन पितरों का पिंडदान व तर्पण करने से पितृ दोष से हमेशा के लिए मुक्ति मिलती है। साथ ही इस दिन शिव भगवान की पूजा करके काल सर्प दोष दूर करने के उपाय भी आप कर सकते हैं। तो मौनी अमावस्या पर क्यों स्नान करने का महत्व ज्यादा रहता है। मौनी अमावस्या की तिथि इस वर्ष 31 जनवरी 2022 और 1 फरवरी दोनों ही दिवस से है। ऐसे में इन दोनों दिन स्नान का योग भी बन रहा है। मान्यताओं के अनुसार मौनी अमावस्या पर स्नान करने से पितृ दोष से मुक्ति मिलती है। तो 2 दिन का शुभ योग रहेगा। वर्ष 2022 में मौनी अमावस्या 31 जनवरी 1 फरवरी दोनों दिवस से रहेगी। लेकिन उदयात तिथि होने के कारण 1 फरवरी को ही स्नान और दान आदि का विशेष महत्व रहेगा। दोनों दिन स्नान करने का शुभ योग रहेगा। स्नान करने के साथ इस दिन दान और तर्पण का विशेष महत्व रहेगा। तो पीपल के पेड़ की पूजा का इस दिन विशेष महत्व क्यों रहता है। मौनी अमावस्या के दिन पीपल के पूजन का विशेष विधान होता है। कहा जाता है कि पीपल के पेड़ में भगवान ब्रह्मा जी, विष्णु जी और भगवान सदाशिव तीनों देवताओं का वास रहता है। पीपल के पेड़ को 108 बार कच्चे सूत से लपेटना चाहिए और फल अर्पित करना चाहिए, परिक्रमा करना चाहिए। इससे दुख दरिद्रता दूर होती है, शीघ्र मनोकामनाएं पूर्ण होती है। और 108 बार तुलसी जी की परिक्रमा का इस दिन विशेष महत्व होता है। अनंत गुना फलों की प्राप्ति होती है। तो मौनी अमावस्या के दिन धन संपदा में वृद्धि करने के लिए तुलसी जी का पूजन अवश्य आपको करना चाहिए। तुलसी पूजन के बाद 108 बार तुलसी जी की परिक्रमा करना चाहिए। ऐसा करने से माता लक्ष्मी जी प्रसन्न होती है। इससे धन संपदा में दिनों दिन वृद्धि होने लगती है। कर्ज से व्यक्ति को मुक्ति मिलती है। जो मनोकामनाएं होती है वह भी पूर्ण होती है। तो मौनी अमावस्या के दिन कौन से फल आप ग्रहण कर सकते हैं। स्नान और पूजन के बाद दान करना जरूरी होता है, तभी पूजा सफल मानी गई है। तो कोशिश करें कि इस दिन फलाहार ही आपको ग्रहण करना चाहिए, यानी फल ही आहार में लेना चाहिए। इस दिन क्रोध करने से व्रत और पूजा का फल कम हो जाता है। मौनी अमावस्या के दिन किसी को भी अपशब्द नहीं बोलना चाहिए।
किसी की निंदा करने से भी आपको बचना चाहिए। तो मौनी अमावस्या की पूजा विधि इस प्रकार से रहेगी। मौनी अमावस्या पर प्रातः और सायंकाल दोनों ही समय नहा लेना चाहिए। स्नान से पहले माथे पर जल को लगाना चाहिए और मस्तक पर तिलक भी आपको चंदन का लगाना चाहिए। इस दिन सूर्य देवता को अर्घ्य जरूर देना चाहिए। जल में काले तिल जरूर मिला लेना चाहिए। तो इस दिन महोदय योग भी बन रहा है। मौनी अमावस्या पर इस साल महोदय योग बन रहा है। 1 फरवरी 2022 को महोदय योग सूर्योदय से लेकर के प्रातःकाल 11:16 तक रहेगा। यह योग साल में केवल एक बार बनता है। इसी योग में द्वापर युग की शुरुआत हुई थी। तो तिल दान करने से पितृ देवताओं की इस दिन विशेष तृप्ति हो जाती है। तिल से बनी मिठाइयाँ, वस्त्र, गर्म वस्त्र, अन्न, काली तिल आदि का दान गरीबों को दान करना चाहिए। इससे पितृ देवताओं को संतुष्टि मिलती है। इससे परिवार की सारी परेशानियां दूर होती है और परिवार में सुख समृद्धि आती है। तो मौनी अमावस्या पर कौन कौन से उपाय आप कर सकते हैं? मौनी अमावस्या के दिन नहाने और पूजा करने के बाद मछलियों को आटे की गोली आपको खिलाना चाहिए। इसके अलावा मौनी अमावस्या के दिन चींटियों को शक्कर और आटा मिलाकर के खिलाना चाहिए। मीठी वस्तुएं चींटियों के लिए डालना चाहिए। इससे जीवन का हर दुख दर्द दूर होता है। अन्न धन की कमी नहीं आती है। माता लक्ष्मी जी की भी कृपा दृष्टि बनी रहती है। तो मौनी अमावस्या की शुभ तिथि इस प्रकार से रहेगी। मौनी अमावस्या की डेट को लेकर दुविधा है इस बार। दरअसल 31 जनवरी को तिथि आरंभ होगी, जो 1 फरवरी को दिन में 11 बजे के करीब समाप्त हो जाएगी। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ऐसे में सूर्य उदयात तिथि को ही व्रत व दान के लिए सही माना जाता है। तो मौनी अमावस्या का शुभ मुहूर्त 1 फरवरी 2022 मंगलवार के दिन ही रहेगा। तो मौनी अमावस्या के दिन कौन कौन सी वस्तुएं आप दान कर सकते हैं? मौनी अमावस्या पर दान का विशेष महत्व है। मौनी अमावस्या पर तिल दान सबसे उत्तम कहा गया है। इसके अलावा शक्ति सामर्थ्य के अनुसार अन्न, वस्त्र, धन, गौ, भूमि आदि का दान आप कर सकते हैं। अगर व्रत नहीं कर सके तो आपको क्या करना चाहिए? मौनी अमावस्या पर विधि व्रत का विधान होता है। इस दिन लोग मौन व्रत भी धारण करते हैं, लेकिन इस पावन मौके पर सभी लोग व्रत नहीं कर पाते हैं। अगर आप व्रत नहीं कर पा रहे हैं तो मीठा भोजन आपको इस दिन ग्रहण करना चाहिए। और मकर राशि वालों को इस दिन क्या विशेष करना चाहिए? मौनी अमावस्या पर सूर्य और चंद्रमा एक साथ मकर राशि में होते हैं। ऐसे में मकर राशि वाले शनि देवता के बीज मंत्र का जाप करें। ओम शम शनिश्चराय नमः या सुंदरकांड का पाठ आप कर सकते हैं। और गरीबों को कंबल, वस्त्र आदि का दान आप कर सकते हैं। इससे इस पर्व का अनंत गुना फल आपको मिलेगा। मौनी अमावस्या पर पीपल के पेड़ के विशेष उपाय होते हैं। मौनी अमावस्या के दिन पीपल के पूजन का विशेष महत्व होता है। कहा जाता है कि पीपल के पेड़ में ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों देवताओं का वास रहता है। मान्यता ऐसी कि इस दिन पीपल के पेड़ को 108 बार कच्चे सूत से लपेटने और फल अर्पित करने से घर से दुख दरिद्रता समाप्त होती है और जीवन में आने वाली सभी विघ्न बाधाओं का अंत हो जाता है। मौनी अमावस्या पर तुलसी जी के पूजन का विशेष महत्व धर्म ग्रंथों में भी बताया है। मौनी अमावस्या को माघी अमावस्या भी कहा जाता है। आज के दिन तुलसी पूजन की विशेष मान्यता होती है। इस दिन शाम के समय तुलसी के नीचे शुद्ध घी का दिया जलाना चाहिए। कहा जाता है कि ऐसा करने से भगवान लक्ष्मी नारायण जी की विशेष कृपा मिलती है और अन्न, धन, संपदा की व्यक्ति के पास कमी नहीं आती है। काल सर्प दोष दूर करने का उपाय भी इस दिन किया जाता है। कुंडली में अगर काल सर्प दोष है तो मौनी अमावस्या के दिन किसी पवित्र नदी या घर में ही गंगाजल युक्त पानी से स्नान करने की सलाह दी जाती है। इसके बाद भगवान सदाशिव की पूजा करना चाहिए। शिव तांडव स्तोत्र का पाठ आपको करना चाहिए। इससे भी काल सर्प दोष का शमन होता है। इसके अलावा पितृ दोष से मुक्ति पाने के लिए आप कर सकते हैं मौनी अमावस्या पर मौन रह करके पितृ दोष से मुक्ति पाने के लिए उपाय आप कर सकते हैं। मान्यता है कि इस दिन पितरों का पिंडदान व तर्पण करने से पितृ दोष से मुक्ति मिलती है। जिन लोगों के शुभ कार्यों में ज्यादा बाधाएं आती है या जिन लोगों को कार्य क्षेत्र में सफलता नहीं मिलती है, उनके लिए राहें आसान हो जाती है और उन्हें जीवन में सफलता मिलने लगती है। तो कैसे बनता है मौनी अमावस्या का योग? माघ कृष्ण पक्ष में जब सूर्य और चंद्रमा एक साथ मकर राशि में आ जाते हैं तो मौनी अमावस्या का शुभ योग बनता है। माना जाता है कि इस तिथि पर सभी देवता संगम पर रहते हैं। स्नान और दान के लिए
यह तिथि खास संयोग वाली तिथि मानी गई है। तो मौनी अमावस्या की तिथि का इस बार 2 बार योग बना हुआ है, इसका लाभ आपको अवश्य लेना चाहिए। माघ कृष्ण पक्ष की अमावस्या को मौनी अमावस्या कहती हैं। इस पुण्य तिथि को मोक्ष देने वाली तिथि भी माना गया है। मान्यता है कि इस दिन नदी, सरोवर या तीर्थ या संगम क्षेत्र पर स्नान करने से आयु, आरोग्य, दीर्घ आयु की प्राप्ति होती है, सुख संपदा की प्राप्ति होती है और मनोकामनाएं शीघ्र पूर्ण हो जाती है। तो मित्रों, आशा करता हूं कि आपको हमारी यह ज्ञानवर्धक जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर मिलेंगे।